गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर 9 चेंजिंग फैमिलीज़। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें हमें क्या बताया गया है। जो मनुष्य है वो सामाजिक प्राणी है और वो अपनी फैमिली और वो फैमिली में रहता है और समाज में रहता है। और उसे फैमिली और समाज में रहने के लिए, शांतिपूर्वक रहने के लिए बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। जब तो किसी फैमिली में कुछ चेंज नहीं होता तो सब कुछ समुद्री चलता रहता है, पर अगर कोई चेंज होता है कुछ तो उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। हर एक फैमिली में कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है अलग अलग रीज़न के साथ। देखो, इसमें हमें 2-3 फैमिलीज़ के बारे में बताया गया है। फर्स्ट है निम्मी की फैमिली। निम्मी की फैमिली में क्या होता है, उसकी छोटी सिस्टर आती है। वो सारे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं छोटे बच्चे को, न्यू बॉर्न बेबी को देखने के लिए। तो वो क्या है, उसकी सिस्टर है निम्मी की। और अब वो फैमिली में पहले कितने थे, 5 मेंबर्स थे। फैमिली में कौन कौन था, उसकी दादी जी, दादाजी, उसकी माँ, उसके चाचू और वो खुद। ठीक है, पर अब क्या हो गया, अब वो कितने हो गए, 6 जने हो गए। ठीक है, और हर कोई जो है वो छोटे बच्चे, न्यू चाइल्ड की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो निम्मी को ऐसा लगता है भी उसकी तरफ कम ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि जो छोटा बच्चा है वो तो बिल्कुल नया है, उसे तो कुछ भी नहीं पता, पर जो निम्मी है वो सब कुछ जानती है। अब निम्मी ने क्या किया, उसने भी अपना बहुत सारा टाइम उस छोटे बेबी के साथ, छोटी सिस्टर के साथ स्पेंड करना शुरू कर दिया खेल के। अब जो उसकी मम्मी है, मदर है, वो छोटे बच्चे के साथ, नए बच्चे के साथ बिज़ी है। वो उसे दूध पिलाती है, उसको नहलाती है, उसका डायपर चेंज करती है, इस तरह के काम करती है। और जब उसकी माँ अपने घर के काम करती है तो जो उसके बाकी फैमिली मेम्बर हैं वो उस छोटे बच्चे का ध्यान रखते हैं। और फिर उसके जो फैमिली के मेम्बर्स हैं वो निम्मी की माँ के घर के कामों में भी सहायता करते हैं। अब दूसरी फैमिली कौन सी है, सेरिंग की फैमिली। सेरिंग के फादर को एक लेटर मिलता है ऑफिस से। उसमें क्या है, उनकी प्रमोशन हो गई है। प्रमोशन के साथ एक कंडीशन है, क्या, उन्हें दूसरे शहर में जाना पड़ेगा। प्रमोशन मतलब तरक्की, समझ रहे हो ना आप सब, उन्हें दूसरे शहर में जाना पड़ेगा। तो अब क्या हो गया, फिर डिस्टर्बेंस हो गई फैमिली में। कैसे हो गई, अब जो सेरिंग की फैमिली है, जॉइंट फैमिली है। फैमिली में दादाजी हैं, दादी जी हैं, यानी सेरिंग के पापा हो गए, उसकी मम्मी और वो सेरिंग। ठीक है, अब सेरिंग के फादर जो हैं उन्हें वो अपने लेटर दिखाते हैं अपनी फैमिली में, सब रिएक्ट करते हैं उसके बारे में। अब उसके ग्रैंड पेरेंट्स को क्या चिंता है भाई, वो नए शहर में जाके जब तक उसको घर नहीं मिलता, अकोमोडेशन क्या होता है, निवास स्थान नहीं मिलता, तो वो कैसे रहेंगे वहाँ पे। और जो सेरिंग की माँ है उन्हें क्या चिंता है, उन्हें फिर से सारे सामान को पैक करना पड़ेगा, फिर नई जगह पे जाके उसे अनपैक करना पड़ेगा, यानी नई जगह पे सामान को दोबारा से सेट करना पड़ेगा। और उसके ग्रैंड पेरेंट्स को क्या टेंशन है भाई, वो चिंतित है भी उन्हें नई जगह पे जाके नए दोस्त, अब जो दोस्त है वो तो यहाँ छूट जाएंगे उनके, वो कैसे मिलेंगे। और वहाँ सब का क्लाइमेट, मतलब वहाँ का मौसम भी डिफरेंट होगा वहाँ से, और वो इन सब चीज़ों से के साथ कैसे रहेंगे। ठीक है, अब जो सेरिंग है वो एक्साइटेड है, क्यों, एक तो उसे ट्रैवल करना अच्छा लगता है ट्रेन में, वो ट्रेन में जाएगा। और दूसरा ट्रेन में, बस में जाएगा। और दूसरा क्या है, उसे नया स्कूल मिलेगा, नए फ्रेंड्स मिलेंगे, नई जगह होगी घूमने के लिए। तो सेरिंग क्या है, खुश है। अब एक और है, उसमें क्या है, फैमिली में वेडिंग है, शादी है। अब जब शादी होती है तो जो दुल्हन है, ब्राइड है, उसे अपना घर छोड़कर दूल्हे के घर में जाना पड़ता है। ये तो सबको पता है ना, लड़की को अपना घर छोड़ के अपने पति के साथ उसके घर में रहने के लिए जाना पड़ता है। वहाँ पे क्या होता है, नई फैमिली होती है, नए लोग होते हैं, यहाँ तक कि वो किसी को वहाँ पे जानती भी नहीं, उसे ये नहीं पता होता वो कैसे उसके साथ सहयोग करेंगे। और जो दुल्हन की फैमिली में क्या होता है, एक मेंबर कम हो जाता है, क्योंकि जो लड़की है, दुल्हन है, वो चली जाती है ना घर छोड़ के। और जो दूल्हा है उसकी फैमिली में एक मेंबर बढ़ जाता है, क्योंकि दुल्हन उसके घर आ जाती है। तो अब नेक्स्ट देखो, ऐसे ही है नज़ली की फैमिली। नज़ली की फैमिली में क्या है, उसके जो कज़न है उसकी शादी है। वो नज़ली जो है वो बहुत खुश है, अभी उसे नई भाभी मिलेगी, नई, वो उसके साथ दोस्ती करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो
दूल्हा है उसके परिवार में सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि उनके घर में नई दुल्हन आ रही होती है, नया फैमिली मेम्बर आ रहा होता है। पर जो दुल्हन की फैमिली है खुश तो वहाँ भी सब होते हैं शादी से, पर साथ साथ उन्हें क्या होता है, थोड़ा सा दुख भी होता है, वो उदास होते हैं क्योंकि उनकी जो बेटी है वो घर छोड़कर चली जाएगी। वो उसके लिए वरीड होते हैं, अभी उन्हें वो नए घर में जाके कैसे एडजस्ट करेगी। हमारे इंडिया में ये एक लॉ है, कानून है, लड़कियों की शादी के समय उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 साल 18 ईयर्स, और जो लड़का है उसकी 21 ईयर्स 21 साल। ठीक है, अगर कोई इससे पहले शादी करता है, यानी लड़की 18 से कम हो, लड़का 21 से, तो ये क्या है, एक क्राइम है, जुर्म है। ठीक है, पर अभी भी जो इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते। वो लोग क्या करते हैं, बचपन में ही लड़कियों की शादी कर देते हैं। ऐसे ही सुशील है, उसकी शादी बचपन में ही हो गई थी, पर वो पढ़ना चाहती थी, इसके लिए उसने क्या किया, पंचायत की हेल्प ली और वो फिर दोबारा से स्कूल में गई। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में एक स्पेशल कैंप बनाया गया है ऐसी लड़कियों के लिए, मैरिड लड़कियों के लिए, शादीशुदा, जो जिनकी शादी समय से उम्र पहले हो जाती है, इतनी छोटी उम्र में हो जाती है, और वो उनको दोबारा से स्कूल भेजने में सहायता करते हैं। शादीशुदा लड़कियों को दोबारा से स्कूल ज्वाइन करने में, भेजने में सहायता करते हैं। तो इस तरह से ये था हमारा लेसन। आप लोग सब इस लेसन को अच्छी तरीके से रीड करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।